करने का मतलब होता है साधना प्रेमी होना। जो भी कोई हो, चाहे साधु चाहे गृहस्थ हो, जो सेवा से बिदकेगा। अब सेवा क्षेत्र अलग अलग होता है, योग्यता अलग अलग होती है, आवश्यकता अलग अलग होती है, लेकिन जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता हो, प्रसन्नता पूर्वक यदि हम वो सेवा कर सकते हैं तो निश्चित इसका फल बढ़िया होगा। अब एक बात और समझ लें, जो काम जिसमें अपना हित है और दूसरों के हित समाया हुआ है, तो अपना और दूसरों का हित जिस काम में समाया हुआ हो, जब वो काम हम प्रसन्नता पूर्वक करते हैं तब वो काम सेवा बन जाता है। और प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो कोई भी काम सेवा नहीं बनेगा। और सेवा जब हम सेवा नहीं करेंगे तो चित्त का मल दूर नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता। और अंतःकरण पवित्र नहीं है तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इसलिए अपना हित दूसरे के हित जिसमें भी हो, वह काम प्रसन्नता पूर्वक करिए। प्रसन्नता पूर्वक करने से एक तो काम बोझ निजान नहीं पड़ेगा, काम बढ़िया संपादित होगा और परिणाम बढ़िया आएगा। अपने खुशी होगी, दूसरे को भी खुशी होगी। स्वाध्याय से नई नई बातें सीखने को मिलेगी, सत्संग में भी नई नई बात, ज्ञान की बातें सुनने समझने को मिलेगी। और इन सब का परिणाम होगा साधना। साधना का मतलब क्या है? अपने आप को निरंतर गढ़ते छिलते संवारते मांझते चले जाना, अपने मन और इंद्रियों पर स्वस्थता प्राप्त करते चले जाना। जितना जितना हम अपने आप को गढ़ते छिलते मानते संवारते जाएंगे, उतना उतना हमारा जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। और जितना जितना हमारा अपने मन और इंद्रियों पर संयम और स्वस्थता बढ़ते जाएंगे, उतना उतना हमारा आध्यात्मिक विकास होता चला जाएगा। और गुरुदेव जी ने करके दिखलाया, कहा नहीं है, करके दिखलाया है। बहुत सारी बातें हैं कहने की। तो किसी से प्रेम करना अलग बात है, और किसी के आदर्श का अनुकरण करना, उनके जो उपदेश है उस उपदेश को जीवन में आत्मसात करना, ये अलग बात है। और यही सच्चा प्रेम है। गुरुदेव जी में अधिकार की भावना नहीं रही है, और अधिकार छोड़ करके आप काम करेंगे ना, अधिकार भावना छोड़ करके, तो काम बढ़िया होगा। और अधिकार भावना रख करके काम करेंगे, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है, तब काम बढ़िया नहीं हो पाएगा। और एक बात और याद आ गई, यदि आत्मकल्याण और लोक कल्याण का काम करना है, मन में भावना है कि मैं आत्मकल्याण का काम करूं और साथ साथ जो बन सके मुझसे जिस किसी प्रकार लोक सेवा का काम करूं, लोगों को एक सही राह दिखला सकूं, तो उसके लिए जरूरी है कभी भी प्रतिक्रिया में न पड़ना। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब मैं साधु मार्ग में आया तभी मैंने निश्चय कर लिया था, यदि कुछ सेवा और आत्मकल्याण का काम करना है तो प्रतिक्रिया में नहीं पड़ना है। निंदा को उत्तर निंदा से नहीं देना है, निंदा सुन करके क्षोभित और शोकित नहीं होना है।
गुरुदेव जी के सामने उनकी निंदा की गई, भरी सभा में निंदा की गई, हजारों के बीच में उनकी निंदा की गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं, एक शब्द में कोई प्रतिक्रिया नहीं। पीठ पीछे तो उनकी बुराई आलोचना निंदा की ही गई, लेकिन सामने एकदम बैठ करके 4 फीट की दूरी पर खड़ा होकर के उनकी निंदा की गई, लेकिन प्रतिक्रिया में कभी नहीं पड़े। न तो उन्होंने प्रवचन में उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त किया और न ही अपनी पुस्तकों में कहीं व्यक्त किया। अपनी जिस शक्ति को हम प्रतिक्रिया में अपव्यय करते हैं, उसी शक्ति का सदुपयोग यदि आत्मकल्याण और लोक मंगल के काम में करें तो हमारा भी भला होगा, दूसरे भी भला हो जाएगा। प्रतिक्रिया में जीने वाला व्यक्ति कभी शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया हार है। शुद्ध ना होना प्रतिक्रिया में, यही जिंदगी की जीत है। अब ये जीवन जीने की बढ़िया कला है। जीवन ऐसा है, इसमें परिस्थितियां एक जैसी रहती नहीं हैं। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। किसी के जीवन में परिस्थिति एक जैसी नहीं रही है। अनुकूलता प्रतिकूलता एक के बाद एक आती जाती रहती है। न सुख में उलझना है न दुख में उलझना है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, कभी थोड़े बादल, कभी एकदम घनघोर बादल आ जाते हैं, लेकिन बादल स्थायी नहीं है। बादल एकदम भयंकर बादल, दिन में अंधेरा जान पड़े, इतना घनघोर बादल छा गया, लेकिन 2-4 घंटे में उसे दूर होना ही होना है। ऐसे समझ लें, कैसी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, धैर्य रखें और जो उचित है वो काम करते रहें तो समाधान निकल जाएगा। वो विकट परिस्थिति टल जाएगी, उलझना नहीं है। गुरुदेव जी ने लिखा है, जीवन नभ में सुख दुख के बादल आते जाते हैं, है जीवन धन्य उन्हीं का जो मन पर नहीं लाते हैं। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है, जिसको सुख दुख झूठे हैं वह भव से पार गया है। न धूप स्थायी है न छाया स्थायी है, इसी प्रकार न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। सुख की स्पृहा न होनी चाहिए मन में, और दुख में उद्विग्नता नहीं होना चाहिए। गीता में इसी को कहा गया है स्थित प्रज्ञ होना। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी है। ऐसे पुरुष की पहचान क्या है? दुख में अनुद्विग्न मन होना और सुख की स्पृहा से विगत हो जाना, ये स्थित प्रज्ञा के लक्षण है। अब ये जीवन की सफलता है, ये जीवन की ऊंचाई है, जीवन जीने की कला है। सुख दुख तो जैसे दिन और रात एक के बाद एक आते जाते रहते हैं, ऐसे ही सुख और दुख एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। न दिन स्थायी है न रात स्थायी है। बस कुछ घंटे दिन, कुछ घंटे की रात होती है। धैर्य रखना है बस। और ये भी समझना होगा, गुरुदेव जी ने लिखा है एक जगह, वह साधक अभागा है, या कह सकते हैं उस साधक का दुर्भाग्य है जिसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आती है। बात उठी लगेगी ना? प्रतिकूलता से सब डरते हैं। प्रतिकूलता हमें कसौटी में कसने के लिए आती है, हमें मांझने के लिए आती है। घबरा गए, काम करना छोड़ दिए, हम इतनी सेवा करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम भी हमारी बुराई हो रही है, हमारी निंदा हो रही है, हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, छोड़ दिए,
आगे नहीं बढ़ पाओगे, न आत्म कल्याण का काम होगा न सेवा का काम होगा। जितनी बड़ी प्रतिकूलता होगी, हमारा धैर्य रखें, हमारा जीवन उतना चमकेगा। जब आकाश में बादल आ जाते हैं तो चंद्रमा का प्रकाश छिप जाता, चंद्रमा ढक जाता है, लेकिन जब बादल हटता है तब ऐसा लगता है चंद्रमा और ज़्यादा प्रकाशित हो गया। वही रहता है चंद्रमा, लेकिन बादल जब आवरण हटा तो लगा चंद्रमा ज़्यादा प्रकाश देने लगा है। ऐसे ही प्रतिकूलता के बादल तो आएंगे, धैर्य रखें, चमकेगा जीवन। जो कांटों से संकुल हो वह पथ मेरे जीवन का, प्रतिकूल परिस्थिति में ही मल घुलता है इस मन का। ये गुरुदेव जी की कविता का अंत है। जितनी प्रतिकूलता आएगी मन का मैल उतना धुलेगा। गुरुदेव जी के जीवन में भी प्रतिकूलता आई, लेकिन अपना काम वो स्थिरपूर्वक करते चले गए। प्रतिकूलता विदा हो गई और उतनी चमक आती चली गई गुरुदेव जी के जीवन में। ये सीख हमें लेने की आवश्यकता है। हम सीख नहीं ले पाते हैं, थोड़ी निंदा में घूम जाते हैं। देखो, दो चीज होती है। वैसे तो निंदा किसी को प्रिय नहीं होती, सबको प्रशंसा ही प्रिय होती है। जीवन जीने